बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बशारत और गाजी खान साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गाजी खान साहब हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से होते हैं और हम हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे और करंट अफेयर्स पे हम अपनी वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स आपके सामने ला रहे हैं। और इसमें तरह तरह के नई टेक्नोलॉजीज भी आती हैं, नए व्यूज़ भी आते हैं। अमेरिका में किस तरीके से वो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं वो बताते हैं गाजी खान साहब। वो किस तरीके से पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसके ऊपर मेरा तबसरा होता है, मेरा एनालिसिस होता है और मेरी सजेशंस होती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलती रहें। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकॉन पर दबा देंगे। और ये आज की जो वीडियो है इसमें गाजी खान साहब ये बताएंगे कि किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट अमेरिका में किया गया जो कि कंस्ट्रक्शन से मुतालिक है। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। जो कन्वेंशनल हम तरीके इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के, जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आरसीसी कंस्ट्रक्शन होती है, यूजुअली रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होती है। पिछले एक साल में जो सरिया है उसकी कीमत तकरीबन 2 से ढाई गुना बढ़ चुकी है और सीमेंट की कीमत तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा बाकी सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कोई जो गरीब आदमी है वो तो खैर उसके तस्वर में नहीं है कि वो अपना घर बना सके अगर उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा होता भी है। यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास है वो भी अब अपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड अगर उसको मिला है या उसने खरीदा है किस तरीके से पैसे जोड़कर उसके ऊपर मकान बनाने का वो तस्वर भी नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा हो चुका है। तो आज हम गाजी खान साहब से पूछते हैं कि वो क्या नई टेक्नोलॉजी है और क्या ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मजबूती इसमें होगी और क्या इसकी कीमत भी उससे कम हो सकती है। तो ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। ये आज की टेक्नोलॉजी में जो मैं आज कंस्ट्रक्शन के मतलब बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए एक हैरत अंगेज इजाफा होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी ना किसी ने सुनी होगी ना देखी होगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, उससे क्या क्या आप काम ले सकते हैं, इसकी जो तफसीलात है ये होशरुबा किस्म की हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं स्क्रीन इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब इस तस्वीर में आप देखें कि जिसमें इसका उन्वान यही है, एक तस्वीर, वन पिक्चर इक्वल्स 1000 वर्ड्स। आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि एक आदमी है, उसने एक पूरा बीम अपने हाथों में उठा रखा है। एक सेकंड में जरा इसको वापस अपनी स्क्रीन पे चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाहर निकल आई है अपने स्फीयर से। एंड शो, और उसके बाद मैं इसको ऊपर कर ले जाता हूँ। अभी मैं इसको इसी स्क्रीन पे रखूंगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है, इसमें कुछ लफ्ज भी आ रहे हैं, इसको भी मैं जरा खत्म कर दूं। जी, तो लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा कि एक आदमी ने अपने हाथ में पूरा बीम उठा रखा है। लेकिन राइट वाली तस्वीर में आप देखिए कि ये इतना, हालांकि ये देखिए जो लेफ्ट साइड वाली तस्वीर है उसमें जो बीम है उसने वो, यानी काफी लंबा बीम है, सेंटर में उसने हाथ पे पूरा का पूरा आया हुआ है। और राइट साइड वाली तस्वीर पे आप देखिए कि उसने को टैंक ऊपर चढ़ा दिया। उसने दोनों तरफ लकड़ी के टुकड़े रख के उसके ऊपर इसको माउंट किया है और ऊपर टैंक चढ़ा दिया। उस टैंक के वजन से भी वो थोड़ा सा वो कर्व तो हुआ है लेकिन टूटा नहीं है।
इसकी ताकत का अंदाजा आप इस जगह से इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी लाइट वेट कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं और उस पर कितना स्ट्रेस और कितना बोझ डाल सकते हैं। दूसरे लफ्जों में, हम ऐसे अर्थक्वेक होम्स बना सकते हैं, ऐसे पुल बना सकते हैं, ऐसे हवाई जहाज बना सकते हैं, ऐसी बोट्स बना सकते हैं जो फेदर लाइक वेट जिनका हो, बिल्कुल वजन उनका ना होने के बराबर हो, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि बड़े से बड़ा बीम अगर उस पे, अगर इस जगह जहाँ टैंक रखा है इसके, अगर इसके मुकाबले में कोई और बीम होता तो वो कब का टूट गया होता इतने ज्यादा वजन से। लेकिन आप देखें कि इसने स्ट्रेस को बर्दाश्त किया है। इसका रीजन क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ये इसका यूएस में इसका पेटेंट हो चुका है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये आज से नहीं, काफी 20 साल पहले इजाद हुई थी। जो मूजद है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का हॉल ऑफ फेम में उसका नाम लिखा गया था। तो कहने की बात यह है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे अभी तक छुपाया गया है, और गवर्नमेंट ने सिर्फ इसके एक दो इसके टावर्स बनवाए थे मूजद के साथ, इन्वेंटर के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट देके। और उसके बाद उन्होंने काफी देर तक, ये 15-20 साल चलते रहे, और उसके बाद उन्होंने इसको डीकमीशन किया। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आमतौर पर आवाम की आंखों से ओझल रखी गई है। ये उसकी वजह क्या है, क्या डिज़ाइन है, ये कंस्ट्रक्शन वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि अगर बहुत सस्ते मकान बनने शुरू हो जाएं तो उसमें जाहिर है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, उस पर फ़र्क पड़ता है। इसमें एक बात ख़ास तौर पर बताना ज़रूरी है कि जो उसमें वुड इस्तेमाल की गई है वो दुनिया की कमज़ोर तरीन लकड़ी इस्तेमाल की गई है, जिसको आप बालसा वुड कहते हैं। तो हल्के वजन की लकड़ी, और उसके ऊपर एक स्किन लगाई गई है। स्किन का एक खास स्टाइल और एक टेक्निक है जिसकी वजह से इसमें मजबूती आती है, और ये बकल अप नहीं होती और टूटती नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस भी करने वाला हूँ। और आपको ये जान के हैरत होगी कि जो इसका डेमो मैंने देखा था, इन्वेंटर मेरा फ्रेंड रहा है, तो अब तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसमें यह है कि उसने जो सबगैटी है, जो आपकी जैसे आपके वो सेनियाँ होती हैं, सबगैटी के साथ उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के, बीम बना के इसके ऊपर 2-3 किताबें रख दी, और 2-3 किताबों से वो सेनियाँ टूटी नहीं है इसकी। इतनी इसकी स्ट्रेंथ हो गई। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की और टेक्निक की बात है। मैं आपको इसके सिलसिले में थोड़ी सी और वजाहत अब कर देता हूँ, बाई पिक्चर्स भी करूँगा, और मैं साथ साथ में बताता जाता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर बशारत साहब से हम उनका व्यू पूछेंगे, और इसके इंटरेक्शन पे हम बात भी करेंगे कि क्या क्या इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो ऑलरेडी मेरे पास हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ, बाद में हम डिस्कस भी कर लेते हैं। इसकी डिटेल यह है, पेटेंट नंबर इसका मैंने लिखा हुआ है 3501880। ये यूएस का पेटेंट है। इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम है लॉरेंस बोश। चूंकि ये पुराना पेटेंट है, इसलिए होता है कि इसकी उम्र होती है 20 साल। 20 साल के बाद ये ओपन मार्केट में आ जाता है, तो इसका पेटेंट नहीं रहता। इस वक्त इसका पेटेंट अवेलेबल, मतलब ये पब्लिक के लिए ओपन है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। earthquake resistant cities can make us safe with this technology. इसका नाम है कैप्टिव कॉलम। Captive column technology, the working principle of captive column structure is to support the main load carrying column elements towards totally along the entire length, so they cannot buckle up and move in any direction relative to each other. इसकी मिसाल मैं आपको अभी दूंगा एक देसी जुबान में, जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और समझ भी जाएंगे। This is accomplished by holding them captive between core elements inside the skin elements outside. देखने में आपको ये पेचीदा सा फिक्रा लगेगा, लेकिन जब मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये बाकी इन्वेंटर के बारे में है, उसका हेडक्वार्टर के बारे में है, मैं आपको इसकी तफसील बताने लगा। देखिए, इसमें ये जो आप को मैं दिखा रहा हूँ कर्सर के जरिए, ये
तीन जो हैं इसके चीजें जो हैं, ये इसके हैं इसको आप बोलते हैं ये कोर है, इसकी कोर। तो कोर में यह है कि ये तीन शीट्स हैं जो जोड़ी गई हैं एक दूसरे के साथ। तस्वीर में भी आप इसको देख सकते हैं कि तीन शीट्स हैं जो अंदर को जुड़ी हुई हैं, और किनारे जो इसके हैं उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया, जिसको आप कॉलम कहते हैं। तो इसके तीन कॉलम हैं, तीन कॉलम भी हो सकते हैं, चार कॉलम भी हो सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जरा ये इसके कर्सर से ऊपर, बताइएगा किनको आप कॉलम्स कह रहे हैं, ताकि हमारे नाजरीन अच्छी तरह समझ सकें। मैं देखता हूँ, ये देखिए ये जो है ना, ये इसको हम कॉलम, ये जो गोल गोल किनारों पर लगे हुए हैं ना, ये इसको हम कॉलम कहते हैं, ये कॉलम है। अब इन कॉलम्स को कैप्टिव रखने के लिए, कैद करने के लिए, यानी ये तीन शीटें हैं जिनके ऊपर ये गोल गोल कॉलम लगाए गए हैं लंबे लंबे से। ये तीन जो हैं ये खिसक सकते हैं। अब अगर आप इस पे वजन डालेंगे तो एक साइड इसकी टूट जाएगी। तो इसको उन्होंने पहले तो आपस में ट्रायंगल पे जोड़ा। ट्रायंगल पे जोड़ने के बाद जो इसकी असल जो सनत है या टेक्नोलॉजी है, वो उसकी स्किन में है। ये इर्द गिर्द जो धागे से आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये इसके ऊपर तारें लगी हुई हैं। और तारें किस तरह लगी हुई हैं, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी जो मैं सादा लफ्जों में आपको बताने लगा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है, आप रस्सी को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप उसको ट्विस्ट करें, मरोड़ें, तो वो और ज्यादा सख्त होके कसी जाएगी, टाइट हो जाएगी, कसी जाएगी और हार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको उल्टी तरफ घुमाएं तो उसके बल खुलना शुरू हो जाएंगे, रस्सी के बल खुलना शुरू हो जाएंगे, यानी वो बकल अप हो जाएगी, लूज हो जाएगी, उखड़ जाएगी। उसके धागे अलग अलग, उसके रेशे जो हैं, जो उसमें रस्सियां लिपटी हुई हैं जो मोटी रस्सी में, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। यानी क्लॉकवाइज आप उसको कसते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज आप उसको जो है वो खोलते हैं। टेक्निक इसमें बड़ी ही सिंपल है और इंतहाई सादा है कि एक तरफ आप इसको इन कॉलम्स के ऊपर, जो ये तीन लंबे लंबे ये लगे हैं रॉड हैं, इनके ऊपर आप क्लॉकवाइज आप इसको लपेट देते हैं, तिरछा क्लॉकवाइज, एक काम। दूसरा आप करते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ से, दूसरी तरफ से इसको बंद करके उल्टी तरफ से उसको रिवर्स आप उसको बल देना शुरू करते हैं। यानी उसका मतलब ये है कि आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज आप उसको प्रेस करेंगे तो बजाय खुलने के वो और टाइट हो जाएगा, दूसरा उसका हिस्सा, एक हिस्सा खुलने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको और टाइट करेगा। और इसको अगर रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, यानी क्लॉकवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज वाला खुलने की बजाय उसको जो पहले वाला है, जो रस्सी का जो पहला हमने सर्कल तारों का लगाया था, वो उसको और टाइट कर देगा। इसका मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको इसको ट्विस्ट करते हैं, राइट और लेफ्ट, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये बकल अप नहीं होगा, ये खुलेगा नहीं, बल्कि और सख्त होता चला जाएगा। और इसमें ये बर्दाश्त जो है, ये कुव्वत जो है, वो इतनी ज्यादा पैदा हो जाएगी कि आप इसको किसी शक्ल में ना राइट में मोड़ सकते हैं ना लेफ्ट में मोड़ सकते हैं। और इसका जितना प्रेशर इसके ऊपर डालेंगे, सारा का सारा प्रेशर इसकी सेंट्रल रॉड पे आएगा, जो सेंटर में जो उसका पॉइंट है, जहाँ तीन ये मूर्ति हैं, ये जो जिसको आप कोर कहते हैं, ये तीन कोर जो जहां से आपस में जुड़ती हैं सेंटर में, ये सारा प्रेशर एक सेंट्रल पॉइंट पे अंदर की जानब आएगा। यानी बाहर या किसी साइड पे प्रेशर जाने की बजाय कहीं भी प्रेशर डालें, ये इसके सेंटर में आएगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी आप कर लें। जो ये इसका मैंने आपको सादा अल्फाज में डिजाइन प्रिंसिपल एक रस्सी की मिसाल से समझाया है कि पहले आपने किसी तार को या धागे को पहले क्लॉकवाइज लपेटा और उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज उसके ऊपर लपेट दिया। तो लिहाजा अगर आप उसी एक तय, दो तय, तीन तय, एक काउंटर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक काउंटर क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, दो तीन चार तहें लगा देते हैं, तो फिर नो मैटर व्हाट कुछ भी कर लें, इसकी कुव्वत जो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये
अनबिलीवेबल पावर इसकी में आ जाएगी इसी स्ट्रक्चर में। अगरचा इसकी जो इसका जो अंदर प्लेटें लगी हैं, अगर वो कमजोर भी हैं तो भी इतनी स्ट्रेंथ इसमें हो जाएगी कि सारी की सारी, जैसे आप इसको सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है, ये प्रेशर जिसको आप बोलते हैं, वो सेंटर में आएगा। तो सेंटर में आने से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेशर हर तरफ से, तो ये एक इंतहाई स्टेबल किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये इसका डिजाइन प्रिंसिपल मैंने आपको सादा लफ्जों में बताया है कि इस असूल पे ये जो है ये इसमें स्ट्रेंथ आती है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फंक्शन ऑफ द स्किन जो है उसमें दूसरी में बताया गया है कि इसकी जो तारें हैं या धागे हैं, ये जो रस्सियां हैं जैसे आपने लगाई हुई हैं, इसका जो है टेंशन जो है और लोड की टेंशन जो है वो कहाँ कहाँ जाती है, किस तरीके से जाती है। वो टेंशन इसकी तारों में आएगी, बाहर वाली स्किन पे आएगी, और जो अंदर वाला प्रेशर है सारा वो इक्वली तारों की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के सेंटर में आएगा। तो ये उसका स्किन का जो एलिमेंट्स हैं उसकी डिटेल इसमें दी गई है। मैंने कोशिश की है सादा लफ्जों में समझाने की, लेकिन ये डॉक्टर बिशारत साहब आप जब हम आपस में बात करेंगे तो हम इसको फिर मजीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अब ये जो पैटेंट है उसमें मुख्तलिफ शक्लें दी गई हैं। एक आप यहाँ देखते हैं कर्सर जब मैंने फिग 3 पे रखा है, इसमें 4 लगे हुए हैं, एक की बजाय वो 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन में होने के बावजूद आप देखें कि प्रिंसिपल वही है कि स्किन जो है कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरफ लगी हुई है। बात सिर्फ इतनी है, स्ट्रक्चर खा वो 4 वाला हो, खानों वाला हो, 3 खानों वाला हो, किसी तरह का हो, या आपको उसको उसको किसी भी शक्ल में आप देते हैं, जब भी किसी स्ट्रक्चर को आप क्लॉक और काउंटर क्लॉक दोनों को इस्तेमाल करते हैं एट ए टाइम, तो फिर वो बकल नहीं होता, वो खुलता नहीं है। तो ये नॉन बकलिंग है। ये सिस्टम जो है इसका जो इसको मुख्तलिफ शक्लों में बनाया जा सकता है, जिसकी मैं एक्चुअल तस्वीरें आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये 1997 में ये पेटेंट उसका फाइल हुआ था, तो 20 साल के बाद ये खत्म हो जाता है, उसके बाद ये ऑनवर्ड इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी ने एक और रिसर्च की और उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डिजाइन को, और अपने तौर पर उन्होंने शीट की बजाय उन्होंने फाइबर ग्लास लिया, या फाइबर ग्लास भी आप ले सकते हैं, कार्बन स्टील भी ले सकते हैं। तो उन्होंने ये राइट साइड वाली तस्वीर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहाँ उन्होंने इसकी बजाय ये क्या किया है कि ये शीटें ले ली हैं इस तरह की, नीचे पड़ी है फिग टू में उन्होंने ऐसे शीट्स ली, शीट्स 3 शीट्स ये इस तरह की जोड़ा, उनको आपस में जोड़ा, इनके किनारों को ऊपर से राउंड किया, गोल किया, ताकि वो कॉलम बन जाए, और उस कॉलम के ऊपर फिर ये जो नीचे वाली तस्वीर जहां मैं जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर उन्होंने उसको वाइंडिंग शुरू कर दी क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। तो इन दोनों से आप देखिए कि इससे ये इसकी मजबूती इससे और भी ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा अगर आपने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी हो जिसको आप नॉन डिस्ट्रक्टेबल बोल सकते हैं और इंतहाई लाइट वेट आप कह सकते हैं, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप बीम, कॉलम, गॉर्डर, जैसे आप इमारतों में बड़े बड़े गॉर्डर्स लगाते हैं, बीम लगाते हैं, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए पुल बनाते हैं, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है आसानी के साथ, और उसका खर्चा आपका इंतहाई 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 कम हो जाएगा। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके एक्सपर्ट देख सकते हैं कि कितना हम इसमें खर्चा, मैं क्योंकि इसमें मेरा ये शोबा नहीं है कि उसको मैं कैलकुलेट करूं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, लेकिन लोकली आप देख सकते हैं कि आप किस कदर खर्चा इसमें से बचा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल असूल इंतहाई सादा है। 3 प्लेटें इसमें इसमें आपने एंगल दिया हुआ, और ये है कि 360 बटा कितना हुआ ये आपका, कितना कितने डिग्री बना, 120 120 120 समथिंग लाइक दैट। तो इसको आप मिलाएंगे, उसके बाद ये जब आपस में जोड़ देते हैं इसको, ये अगर फाइबर ग्लास है या कार्बन स्टील है, तो उसके किनारे आपने
राउंड इसलिए करने हैं ताकि ये उसके ऊपर जो आप जो टेंशन तारें वगैरह लगाएंगे या कोई चीज उसके ऊपर जो वाइंडिंग करेंगे, वो वाइंडिंग जो है वो कट ना जाए, इसलिए इसको मोटा रखते हैं किनारों को, जिसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम जो है, ये कैप्टिव कॉलम का मतलब ये कि कीप किए जाते हैं, ये उखड़ते नहीं हैं, ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। ये उसकी जरा एक बड़ी तस्वीर है, ये वही पिक्चर है जिसको मैंने वो स्क्रीन के लिए बड़े साइज का करने के लिए इसको इस तरीके से रखा है, या आप उसको आराम से देख सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट शीट्स हैं जिसको आपस में जोड़ा गया है। ये इसकी एक और शक्ल है कि इसमें ये ऊपर की तस्वीर में फिग 3, फिग 6 एंड 7, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ इसके एंगल हैं कि ये जो इसका किनारा है इस तरह अंदर को गया है फिग 3 में, और इसके इर्द गिर्द उन्होंने इसकी राउंड शेप दिया है जिसके ऊपर तार वगैरह वो लगा सकते हैं। फिग 8 जो है, इसमें अगर आपने उसको कॉलम को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो ये भी इसकी एक फॉर्म है कि कुछ हिस्सा उसका खाली छोड़ा हुआ है, कुछ में ये थोड़ी सी बचत की गई है इस तरीके से कि एक हिस्सा उसका गैप दे दिया है और उसके ऊपर कॉलम जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर, जैसे आप नीचे वाली तस्वीर में देख रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो उसका जो स्किन है वो वैसे की वैसे ही लगाई गई है, स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स इस तरीके से किया गया है जिसमें थोड़ा थोड़ा उनको खाली गैप भी दे दिए हैं। ये एक और तस्वीर है, इसमें भी उन्होंने बकायदा इसको वेल्ड कर दिया है। अब वेल्ड करने से ये है कि ये अगर आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है कि जैसे आपको ये 14A में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जिसमें कर्सर है, इसके मुख्तलिफ लेके टुकड़े जोड़े हुए हैं, और इसको अगर आपने को बहुत ऊंचा टावर बनाना है तो जितना मर्जी लंबा उसको बना लें। ये छोटे छोटे टुकड़े इजीली आप जो है हॉल कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, कहीं भी इसको इंस्टॉल कर दें, किसी भी जगह लगा दें सीधा करके, और जितनी मर्जी ऊपर ले जाएं। सिर्फ बात इतनी है कि जब इसके ऊपर आप इसका सारा का सारा वजन जो है या टेंशन जो है ये सेंटर में जाएगी, इसके ऊपर स्किन लगा दें। और स्किन लगाने का एक तरीका बस वही है कि क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दैट इज इट। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और डिटेल बताने लगा। ये इसमें ये एक्चुअल तस्वीर है जिसमें इसकी वाइंडिंग की जा रही है तार के साथ। वो नीचे स्ट्रक्चर 3 का बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के ऊपर ये तार लगा रहे हैं क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। ये बना रहे हैं, बनाई जा रही है, इसमें वो बीम बनाया जा रहा है बहुत बड़ा। ये गालबन ब्रिज के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी आपको बाद में बताता हूँ। ये इसकी वाइंडिंग जो है ये हो रही है, इन्होंने बकायदा एक मशीन बनाई थी जिससे क्विक वाइंडिंग आराम से की जा सकती है इक्वल डिस्टेंस के साथ। ये स्क्वायर है। यहाँ इस तस्वीर में देखिए कि ये 2 आदमी इधर हैं और 2 आदमी उधर हैं, उन्होंने ये पूरी की पूरी बीम उठाई हुई है और ये एक नहर के ऊपर पुल बना रहे हैं। तो पुल बनाने के लिए ये उधर ले गए हैं और वहां इन्होंने दूसरे किनारे पे जाके इसको सिर्फ इंस्टॉल कर देने। ये तिकोनी है, ट्रायंगुलर है। ये ट्रायंगुलर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि ये ट्रायंगुलर बनाया है और इसको उन्होंने इंस्टॉल करना है किसी भी जगह पर जाके, जैसे ब्रिज है या बीम है, जैसे भी आपने पुल के नीचे बनाना है, इसके ऊपर पुल खड़ा करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब राइट साइड वाली तस्वीर पे ये इन्वेंटर है, इसकी फोटो है मिस्टर लॉरेंस की, और ये उसने जो है लकड़ी का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके साथ ये जो उसने बनाया है ऊपर तारें उसने लगाई हुई हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है, जो इसमें स्किन लग चुकी है। और लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में ये डिप्लॉयमेंट है, इन्होंने मिलिट्री के लिए कोई टावर बनाया था, डाइलेक्ट्रिक टावर। तो ये जो टावर है इसको भी आप देखें कि ये तारें हैं जिग जैग इस तरह आ रही हैं, तो और दूसरी तरफ से इस तरह की तारें ऊपर को जा रही हैं। ये भी इन्होंने इसी असूल पे, अगरचे ये तारें बड़ी खुली खुली लग रही हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है तारों की इस वजह से बहुत ज्यादा, और जैसे बाकी की उन्होंने साइड सपोर्ट्स दी हुई हैं,
जैसे कि आम आप रेडियो टावर्स वगैरह में देखते हैं। तो ये जो है ये एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया है जिसमें उनका खर्चा तकरीबन ना होने के बराबर होता है, और उसमें लोहे का बहुत कम इस्तेमाल होता है। आम रवायती तरीकों से जो हम टावर बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा ये मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और उसकी वजह से इनका खर्चा बहुत कम है। ये ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के नीचे ये जो मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ ये दरअसल तकोन है। ये एक तकोनी सा ये इसकी वन साइड, टू साइड, और इसके पीछे एक साए की वजह से शायद आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस लाइन को देखें तो यहाँ से इस एंगल से आपको नजर आएगा, ये एंगल यहाँ से ये तिरछा है अंदर को गया हुआ, इस तरह ये दूसरी तरफ से ऐसे जाएगा। तो ये इसके ऊपर उन्होंने पुल बिछाया हुआ। तो अगर फौरी तौर पर किसी ने पुल बनाना हो तो ये इंतहाई आसान तरीका है कि एक छोटी सी बीम बनाई, उसको बीम को ऊपर रखा, ऊपर लकड़ी के फट्टे डाले और जंगला लगाया और चलना शुरू कर दिया। इजीएस्ट सबसे सस्ता पुल इस तरीके से बनाया गया है और बन सकता है, और किसी भी जगह डिप्लॉयमेंट के लिए फौज के लिए बड़ा अच्छा है। जब ये लोग कहीं भी जाते हैं, पुलों की जरूरत पड़ती है या अर्थक्वेक आ जाता है, कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वहां पहुंचना मुश्किल है, पुल बनाने की जरूरत है, तो फौरी तौर पर इस तरह के गॉर्डर्स जो हैं, ये बीम जो हैं, ये बनाए जाए। लोहे का इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें पाइप्स जो छोटे छोटे आम पाइप हैं उससे भी आप इतनी स्ट्रेंथ ले सकते हैं कि उसके ऊपर काफी सारा, आप अगर आपने टैंक ही गुजारने हैं तो उसके लिए फिर भी इस तरह के एक दो बीम लगाए हों तो आप उसके ऊपर टैंक गुजार सकते हैं। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें साइजिंग थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। ये भी निटिंग का जो उनका है, स्किन बनाने का एक प्रोसेस है, उसमें वो निटिंग एक साइड से कर रहे हैं तिरछा करके। ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इसने ये चार वाला है, स्क्वायर है, स्क्वायर वाला इस बंदे ने उठाया हुआ है ये बीम। इस तरह के जो ये भी जो आप राइट साइड पे, मैं कुर्सला ये राइट साइड पे जो देख रहे हैं ये भी स्क्वायर है, ये जो है ये भी स्क्वायर है, ये सिर्फ उसके साया पड़ रहा है। तो ये स्क्वायर वाला जो है इसने उठाए हुए हैं ये बीम। इस तरीके से ये लंबे जितने चाहें इसको लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बकलिंग नहीं होती, ये आपस में किसी भी डायरेक्शन में आप इस पे स्ट्रेस डालेंगे ये टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, अनलेस कि आप उसका इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं जो उसकी कैपेसिटी से बहुत ही ज्यादा हो। हो सकता है ये उस वक्त जो है ये बकल अप हो जाए किसी वजह से, और वो भी एक्सट्रीम प्रेशर पे। इसके मुकाबले में अगर आप उसके इक्वली कोई और चीज ले आए तो ये उससे बेशुमार हल्का, वजन में हल्का, और वजन में हल्का होने और स्ट्रांग होने की वजह से आप ऐसे शहर, ऐसे मकान, ऐसी चीजें बना सकते हैं जो इंतहाई वजन में हल्की हो। मिसाल के तौर पर आपके विंड मिल्स हैं, वहाँ टावर होते हैं, टावर जो है वो ट्विस्ट कर जाते हैं हवा से, क्योंकि ऊपर हवा का प्रेशर परों पे इतना ज्यादा पड़ता है और इतना दबाव उस पे पड़ता है कॉलम पे, कॉलम उसका टूट जाता है। तो ये चीज जो ये टेक्नोलॉजी है ये चूंकि वजन में बड़ी हल्की है और वैसे बड़ी मजबूत है, इसको आप बकल नहीं कर सकते, तो ये हाई विंड्स का मुकाबला भी कर सकती है। यहाँ भी आप देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को वो अभी ये बनाया है इन्होंने आउटडोर में, तो इसमें निटिंग की हुई है, स्किन लगी हुई है। तो इस स्किन की वजह से क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज इसको आप देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर बने हुए हैं। तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है। यहाँ आप जितना मर्जी लोड डाल लें इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। उसका जो भी सारा प्रेशर है इसके सेंटर में आएगा, और ये जितना सेंटर में आएगा ये उतना मजबूत होता चला जाएगा, उतना स्ट्रांग होगा। यहाँ ये थी कि देखिए उन लोगों ने असेंबली के लिए मशीन बनाई हुई है, जहाँ निटिंग मशीन है, जहाँ वो इसको घुमाते हैं और घुमा के उसमें जो है वो इसकी स्किन उसके ऊपर लगा देते हैं। ये असेंबली के लिए उन लोगों ने बनाया हुआ है। ये लोड किया हुआ है ट्रक के ऊपर। यहाँ जो है ये स्क्वायर जो है ये आप उसके बना के बीम बना के आपको किसी भी जगह भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहां जाके उनको आपस में जोड़ सकते हैं। ये एक उसी में उन लोगों ने
आइडिया पेश किया था, ये अगरचे उसके में पार्ट में नहीं था लेकिन उनके वेबसाइट पे था। वेबसाइट अब एग्जिस्ट नहीं करता है, आजकल ख़त्म हो गया हुआ है। तो इसने कि ये अगर आप ऐसे छोटे छोटे जहाज बना लेते हैं जो बड़े लाइट वेट हैं, तो ये मोटरसाइकिल से भी आप उसको खींचें तो ये जहाज बंदा जो है ये फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। जाहिर है कि इसके लिए ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होगी। ये तकरीबन 20 फुट इसकी चौड़ाई इसमें लिखी हुई है, शो की हुई है। और ये 74 इसके ये सही से नजर नहीं आ रहा इसकी जहाज की लंबाई कितनी है। ये बड़ा करके देखा जा सकता है इसको। लेकिन ये इसके परों की जो टोटल लेंथ है इसकी, ये तकरीबन 20 फुट है। इसका मतलब कि 20 फुट का अगर आप इसके पर को ले जाते हैं दोनों तरफ से, तो आप इसको फ्लाई कर सकते हैं और फ्लाइट का मजा ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अदरवाइज बंदा जो है वो जान से जा सकता है अगर वैसे ही ऐसे बंदा ट्राई करे तो इसके लिए हम मशवरा नहीं देंगे। मशवरा यही देंगे कि अगर इस तरह का आपका कोई प्लान है तो आप जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है उनसे आप रब्ता कायम करें। ये एक बोट है, बोट के साथ उन्होंने ये फ्लोट बनाए हुए हैं साथ में। अगर आप कोई भी बोट बना के स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो ये साथ में इसके बना देते हैं फाइबर ग्लास का। तो उसको आप उस तरह स्किन इसी डिजाइन पे बनाते हैं। बल्कि जितनी भी फाइबर ग्लास की पाकिस्तान में चीजें बनती हैं, अगर फाइबर को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ पर आप उसकी निटिंग कर लेते हैं, स्किन बना लेते हैं, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। ये वो टावर है जिसकी मैंने बात की थी जो उन्होंने डिप्लॉय किया था। ये देखिए टावर उन्होंने बनाया कैसे कि उसमें सिर्फ तारों की वजह से, यानी कि त्रिकोण बनाई गई है। एक सिरा है, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, दरमियान में एक सेंट्रल लाइन है। इसके ऊपर ये तीन तीन के वो लगे हुए हैं, इसके विंग्स लगे हैं। और उसके ऊपर तारों से क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज सिर्फ तारें लगाई गई हैं। जो ये इसमें ये टेंशन का नीचे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से आप इसकी टेंशन जो है वो ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा कर दें तो वो बहुत ही स्टेबल होगा। 15 20 30 साल के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वो खड़ा रहेगा। और उसके बाद अब इसको डिकमीशन करना चाहें, यहाँ से लूज करें और आराम से उसको उतार के जहां मर्जी मर्जी ले जाएं। ये जो टावर है अब इसका उन्होंने इस तरीके से असेंबली की थी कि आप लेफ्ट साइड पे तस्वीरें देखते हैं, ये इसके दरमियान में जो लंबे लंबे इसके बनाए हुए कॉलम बनाए हुए ये कॉलम है। और ये दरमियान में वो जो है वो इसकी जो केबल्स हैं ये वो रखी हुई हैं। ये होती हैं एरोप्लेन ग्रेड, जिसको आप बोलते हैं एरोप्लेन ग्रेड तारे हैं। ये लगा देते हैं और इसके साथ इसको इन्होंने ये टावर खड़ा किया है। और इस तरीके से आप कोई भी टावर खड़ा करना चाहें तो आराम से टावर बना सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, टेलीफोन के लिए, या किसी और खंबे जैसे आपके होते हैं, या आपने वायरलेस के लिए बनाने हैं तो ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। जी गाजी साहब, जस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं इसमें। और बस मैं ये आखिरी तस्वीर में आपको दिखाने लगा हूँ, ये इसमें अगरचे शामिल नहीं थी। ये विंड मिल उन्होंने बनाई थी, लिक्स में वो टेक्निक तो नहीं है। तो ठीक है, आप लेट्स, मैं शेयरिंग इसको ख़त्म कर रहा हूँ, लेट्स डिस्कस इट। जी, अगर मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको अगर पाकिस्तान में यूज़ किया जाए तो ये तो बहुत सस्ता पड़ेगा। स्पेशली जो इलाके हैं जहाँ पर जिस तरह अर्थक्वेक आया था, आज़ाद कश्मीर वगैरह, उन इलाकों में तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो की जा सकती है, इसके कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, इसकी बीम्स बनाई जा सकती हैं। यहाँ ये हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर टेक्नोलॉजी आती है तो इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी देखी जा सकती है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी देखी जा सकती है। और इसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो है एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है। और बहुत लो कॉस्ट होगी अगर लोग इस पर काम करना चाहें तो मेरा ख्याल है 2 मंजिला तक मकान तो बआसानी बन सकेंगे इस टेक्नोलॉजी पर, इसके कॉलम्स और बीम्स को यूज करते हैं। वरना सिंगल स्टोरी अगर बनाएं फिर तो कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है पाकिस्तान में और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए जिसमें कि
लोग एक सस्ती किस्म का उनके पास ऑल्टरनेटिव हो और इस तरह के बीम्स और कॉलम्स यूज करके वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर सकें। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब, एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे सामने लाने का। थैंक यू जी। शुक्रिया।